हेलो दोस्तों, आज के अपने चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब बढ़िया होंगे। कल हमारा जो पिछला वीडियो था वो सबने देख लिया होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देख लेते हैं पहले और फिर उसके बाद में आगे देखें, नहीं तो आपको आधा आधा समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और छोटी छोटी चीज़ समझना, बारीकी से समझना। आज हम चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम नए पॉइंट पे चलते हैं। हमारे सबसे मेन जो पॉइंट है उस पर चलते हैं हम, मनी मैनेजमेंट। ये सबसे ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है मनी मैनेजमेंट, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए आप ये देखिए कि आपको मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि आप एक लिमिट हो जाती है हर चीज़ की, उसको ही मनी मैनेजमेंट कहते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको समझना होगा कि आप जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपके पास है अभी मान के चलिए आपका 1,00,000 रुपये है। आप 1,00,000 रुपये, अब क्या करते हैं लोग कि 1,00,000 रुपये हैं उसके पास तो वो सारे पैसे एक साथ लगा देगा। अब एक साथ अगर आप 1,00,000 रुपये पूरे को ही अगर आप उसमें अपने अकाउंट में डाल दोगे तो वो सारे आप तो पूरे एक साथ लगा भी सकते हो, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी है ना, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं वो है। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास 1,00,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1,00,000 रुपये में आपको 1,00,000 को 10 भागों में बांटना पड़ेगा। इस 1,00,000 को आपने 10 भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांटा तो आपका होता है 10,000। आप सिर्फ 10,000 रुपये ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर डालोगे, यानी 1,00,000 को 10 भागों में बांटा, फिर आपके पास 10,000 ही आपको डीमेट अकाउंट में, बाकी 90,000 रुपये आपको रखने हैं आपके सेविंग अकाउंट के अंदर बैकअप के लिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप क्योंकि बैकअप नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करोगे। अगर आप इन 1,00,000 रुपये डाले आपके अकाउंट में, 1,00,000 रुपये आपने ट्रेडिंग में लगाए, मान लो 20,000 30,000 का लॉस हो गया तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, अरे इतना ज़्यादा लॉस हो गया, तो आपके पास बैकअप नहीं होगा। मान लो लॉस हो गया, धीरे धीरे लॉस हुआ और पूरे 1,00,000 जीरो हो गया तो आपके पास बैकअप के लिए पैसा नहीं, बाद में आप कहाँ से ट्रेड है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको 1,00,000 को आप 10 भागों में बांट दिए, फिर उसके बाद आपके 10,000 रुपये है। आप 10,000 ऐसा नहीं है आपको ट्रेड मिला उसमें 10,000 आपने पूरा लगा दिया, 10,000 नहीं लगाना। 10,000 में भी आपको सिर्फ एक लोट में ही ट्रेड करना है, एक ही लोट में ट्रेड करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं करना भाई। एक लोट में आप मैक्सिमम से 5,000 रुपये लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो आप 10,000 में, ये मान लो कि आपके लॉस हुआ एक महीने तो 10,000 लॉस हो गया तो आपके पास और पैसा है उसमें से फिर आपको 10,000 ही डालना है। ऐसा नहीं है भाई अगली बार में आपको पूरा पैसा डालना, नहीं, फिर 10,000 ही डालना है आपको उसके अंदर अगर लॉस होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जैसे 10,000 डाले, आपके प्रॉफिट हो गया दिन 500 रुपये का, 700 रुपये का प्रॉफिट हो, उसको आप नेक्स्ट डे विड्रॉल कर लो। आपके अकाउंट में एनी टाइम 10,000 रुपये ही होने चाहिए, 10,000 से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। हर टाइम 10,000 ही होना चाहिए। प्रॉफिट आते ही निकाल लो, पर ऐसा नहीं है कि हाँ लॉस हो गया आपके एक दिन 700 रुपये तो आप ऐसा है कि भाई उसके अंदर और डाल दो, नहीं, वो नहीं करना। वो 10,000 जीरो होंगे तभी आपको दोबारा 10,000 ही डालने होंगे, लॉस में उसमें ऐड नहीं करना, प्रॉफिट होते ही आपको निकाल लेना है। ये आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप प्रॉफिट रहेगा, आप बढ़ता जाएगा तो पोर्टफोलियो के इंसान का मन है फिर वो ज़्यादा पैसा लगा देगा। इसलिए आपके अकाउंट में इतना ही पैसा होना चाहिए कि आप एक लोट में ही ट्रेड कर सको, सबसे ज़रूरी है। सबको समझ में आ गया होगा मनी मैनेजमेंट। अब अपन चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, है ना। तो मनी मैनेजमेंट के बाद में आता है अपने रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट तो आपने कर लिया भाई, 1,00,000 रुपये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, उसको आपने 10 भागों में बांट दिया। अब 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग, अब 10,000 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने 10,000 ही एक ट्रेड में लगा दिया, वो जीरो होए तब तक आप होल्ड करना नहीं, कभी जरूरी ऐसा नहीं करना। आपको उसके लिए आपको करना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपने जैसे बैंक निफ्टी का 15 क्वान्टिटी आती है, बैंक निफ्टी आपने 15 क्वान्टिटी आपने ले ली। और 15 क्वान्टिटी आपने मान लीजिए किस, आपने 15 क्वान्टिटी ले ली, 15 क्वान्टिटी आपने ली 300 रुपये की रेट में ले ली आपने इसे, है ना। तो वो आपके हो गए 15 क्वान्टिटी 300 रुपये नहीं तो 4,500 रुपये आपके लग गए। आपने 4,500 रुपये एक ट्रेड के अंदर लगा दिया। अब ऐसा नहीं है भाई आपने 4,500 रुपये लगाए तो आप 4,500 रुपये पूरे के पूरे ही आपको जैसा कि हाँ जीरो हो तब तक होल्ड करना है, नहीं, उसमें से ही आपको एक मार्जिन रखना होगा कि हाँ भाई मैं इतना लॉस लूँगा
तो उसी को ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपको उसमें से लॉस डिसाइड करना है। अब वो आप कैसे डिसाइड करोगे? सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने जैसे एंट्री बनाते ही सबसे पहले आपको अपना लॉस डिसाइड करना है। अब उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेटजी। आपको उस स्ट्रेटजी पे आपको विश्वास होना चाहिए और उस पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो 80 से 90% आपको प्रॉफिटेबल हो। उसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। उसके लिए आपने जैसे 4500 रुपये में एक लॉट खरीदा, तो उसमें उस स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस होगा ना, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ भाई, वो स्टॉप लॉस कितना है भाई, 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, 30 पॉइंट का कितना भी है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस देना है। अब इसके अंदर आपका पर डे का मार्जिन आप रख सकते हो। आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो पर डे आप 10% का लॉस ही ले सकते हो। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा ट्रेडिंग हो 10% आप पर डे भाई 1000 रुपये आप लॉस लोगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको कि मैं 1000 रुपये आपका लॉस हुआ, उसके बाद आपको बंद कर दें। प्रॉफिट का कोई नहीं है, प्रॉफिट जब तक मार्केट चल रहा है कोई नहीं, ये आपको करना है। और इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट में आप समझ रहे हैं कि भाई आपको 10% का ही लॉस देना है पर डे में, इसके ज़्यादा आपको लॉस नहीं देना 10% के ऊपर आपको। अब आपको मैं समझा देता हूँ एक इस हिसाब से कि आपने एक ट्रेड ले ली, वो 15 क्वांटिटी ली 300 के हिसाब से। अब आपकी ट्रेड चल रही है प्रॉफिट के अंदर। अब प्रॉफिट में अच्छी चल रही है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 50 पॉइंट 60 पॉइंट आपको प्रॉफिट के मिल रहे हैं। तो लेकिन अब आप क्या सोचोगे, अपना तो स्टॉप लॉस है ना, अपना तो स्टॉप लॉस देना है। नहीं, वो कभी नहीं करना आपको गलती। जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो आपको आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि भाई वहीं रखूँगा, फिर आपको वहाँ आपको इसको मैनेजमेंट करना है कि हाँ भाई मैं अब लॉस हो गया तो अब मैं लॉस में से, अब ये जैसे प्रॉफिट हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया, आपके पास प्रॉफिट चल रहा है अच्छा, तो ऐसा नहीं भाई उस प्रॉफिट को मैं लॉस में कन्वर्ट होने तक रोकूंगा, नहीं। उस प्रॉफिट में से ही आपको मार्जिन रखना होगा कि जैसे आपका स्टॉप लॉस था पहले 40 पॉइंट का, उसको ऊपर ले आएंगे आप, है ना। इस हिसाब से आपको अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, चलो हो गया काम, नहीं। आपको इसको कंपलसरी करना पड़ेगा और रेगुलर कम से कम 1-2 महीने आपको रेगुलर एक ही स्ट्रेटजी पर उसी पे ही आपको काम करना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। ऐसा नहीं है आपने हाँ कर लिया, आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो कल अपन को नहीं करना, नहीं। कोई भी स्ट्रेटजी हो, ऐसा नहीं है बिना स्टॉप लॉस के काम करेगी, स्टॉप लॉस लेते हैं सब। हर ट्रेडर का स्टॉप लॉस जाता है, ऐसा नहीं है किसी का भाई यहाँ पे मैं ऐसा कहूँ भाई मेरा प्रॉफिट होता है तो नहीं भाई, मेरे भी स्टॉप लॉस जाते हैं। तो ऐसा नहीं भी आपने लिया, आप हो सकता है कि आपने फर्स्ट डे ट्रेड लिया और उसी दिन आपका स्टॉप लॉस चले गए, तो अब आप तो क्या हो गया, अरे यार पहले दिन लॉस हो गया अपना, तो चलो बंद कर रहे, तो कोई काम नहीं करती किसी दूसरी स्ट्रेटजी नहीं। उसी स्ट्रेटजी को आपको कम से कम एक स्ट्रेटजी पे आप 100 ट्रेड लोगे ना, तब आपको विश्वास होगा भाई हाँ इसमें से कितना परसेंट काम करे, 70 से 80% काम करती। उस हिसाब से आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अभी आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं और मैं सभी तरह के वीडियो इसके अंदर डालूँगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब सीखने वाले लोग हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।